नमस्कार साथियों, 4 दिसंबर को व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। ये दुनिया के लिए सबसे बड़ी खबर है क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद व्लादिमीर पुतिन किसी भी देश की एक दिवसीय यात्रा पर नहीं गए और वो आ रहे हैं भारत। तो हम इस वीडियो में समझेंगे कि व्लादिमीर पुतिन और भारत के बीच में कौन कौन से समझौते हो सकते हैं और अमेरिका इस पर क्या रिएक्ट करेगा। अमेरिका चिढ़ सकता है इससे। अमेरिका ने सबसे ज़्यादा टैरिफ भारत पर लगा रखे हैं, 50%। तो देखते हैं 50% टैरिफ के अलावा और क्या क्या नुकसान भारत को हो सकते हैं। इसके अलावा भारत को क्या क्या नया मिल सकता है, भारत और रूस के बीच में कौन कौन से समझौते हो सकते हैं। ये तस्वीर आपको दिख रही है, तो हम एक एक करके समझेंगे और आप भी बहुत अच्छे से इस यात्रा को समझ जाओगे यात्रा से पहले। अगर हम बात करें तो रक्षा संबंधित फैसले होंगे ज़्यादातर, क्योंकि दो देशों की जो यात्रा होती है उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि रक्षा संबंधित फैसले कौन कौन से लेते हैं, किस किस क्षेत्र में वो आगे बढ़ सकते हैं। तो देखो, भारत और रूस के जो रक्षा संबंधित चीज़ें हैं उसमें भारत जो हथियार खरीदता है वो 36% हथियार जो है 2020 से लेके और 2024 के बीच कहाँ से आए हैं, वो आए हैं रूस से। इसके अलावा 2024-25 में 248 मिलियन का हमारे बीच समझौता हुआ, T-72 टैंक इंजन का सौदा हुआ। इसके अलावा 1.1 बिलियन का भी हमारे बीच में S-400 मिसाइल सौदा जो है वो हुआ है। ये बड़ी डील है, ये आपको इसलिए जाननी चाहिए कि आगे क्या हो सकता है। अगर हम पुतिन की वार्ता को ध्यान में देखते हैं तो एक जो सबसे बड़ी चीज़ है कि अमेरिका ने कई सारे प्रतिबंध जो हैं वो लगा रखे हैं। इन प्रतिबंधों को ध्यान में रखने के बाद कौन कौन से समझौते हो सकते हैं, प्लस सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्लादिमीर पुतिन जो हैं ये कितनी बार अब तक भारत की यात्रा कर चुके हैं और पहली यात्राओं में भारत को क्या क्या मिला। हम सबसे पहले बात करते हैं सन 2000 में ये भारत आए थे, शिखर बैठक में रक्षा सहयोग पर समझौता हुआ था। तो व्लादिमीर पुतिन की पहली भारत यात्रा ऑफिशियल जो है वो सन 2000 की थी। फिर ये 4 साल बाद 2004 में आए और 5वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था और ऊर्जा और व्यापार पर समझौते हुए। इन्होंने तीसरी यात्रा जो है वो सन 2007 में की थी और ये हमारे गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बने थे और भारत ने इनके साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग पर समझौता किया था। इसके बाद फिर 3 साल बाद ये आए थे 2010 में, जिसमें हमने ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर काफ़ी डील की थी और भारत को ब्रह्मोस मिसाइल टेक्नोलॉजी के साथ मिली, इस पर समझौता हुआ था। एक बड़ा और ऐतिहासिक समझौता था। अगर हम बात करें फिर ये 4 साल बाद भारत आए थे 15वें शिखर में सम्मेलन में, कोलंबो पोर्ट प्रोजेक्ट जो है उसको लेकर दोनों देशों में समझौता हुआ था। फिर 5 साल बाद आए थे ये 16वें शिखर सम्मेलन में, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी से इनकी रक्षा संबंधित मामलों पर मुलाकात हुई थी और ये काफ़ी महत्वपूर्ण यात्रा थी। फिर इन्होंने 2018 में यात्रा की थी जिसमें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का समझौता हुआ था। ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारा जब ये ऑपरेशन सिंदूर चला उसमें S-400 की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, ये बात आपको याद रखनी है। फिर 2019 सितंबर में पूर्वी आर्थिक मंच व्यापार लक्ष्य पर इसमें 30 बिलियन का समझौता हमने रूस के साथ किया। मैं आपको पुरानी कुछ मेमोरी आपकी रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि भारत कितना ज़रूरी है रूस के लिए और रूस कितना ज़रूरी है भारत के लिए। फिर इन्होंने 2 साल बाद 2021 में हमारी एक यात्रा इनके और हमारे बीच में होती है, 21वां शिखर सम्मेलन, जिसमें AK-203 राइफल मिसाइल JV और S-400 की डिलीवरी जो है वो होती है। तो ये उनकी अंतिम यात्रा थी। 2021 के बाद ये भारत नहीं आए क्योंकि 2021 के बाद कई सारी चीज़ें हो गई, यूक्रेन का युद्ध हो गया, उसके बाद इन्होंने यात्रा नहीं की। तो 2021 के बाद कोविड-19 और उसके बाद बहुत सारे रक्षा समझौते जो हैं वो किए गए थे लेकिन यात्रा नहीं हुई। तो 4 साल के बाद ये आ रहे हैं भारत। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी डील भारत और रूस के बीच में हो सकती हैं। अगर हम बात करें, सबसे महत्वपूर्ण है भारत के लिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। ये हमको अतिरिक्त चाहिए। इसका सबसे बेस्ट रिजल्ट रहा पाकिस्तान के साथ हमारी 3-4 दिन की लड़ाई हुई थी उसमें। तो भारत क्या चाहेगा, 2 से 3 अतिरिक्त हमको S-400 एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए और हम कोशिश करेंगे ये 1.1 बिलियन का समझौता होगा डॉलर का और ये 2026 तक हमको मिल जाए, 1 साल के अंदर।
इससे सुदर्शन शील्ड तैयार होगी और चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर भारत को सुरक्षा मिलेगी। इसके अलावा हम Su-57 फाइटर जेट जो है वो प्राप्त करना चाहते हैं। Su-57 फाइटर जेट, इससे भारत में ही उत्पादन शुरू होगा और इससे वायुसेना जो है वो मजबूत होगी। दोनों काम हो जाएंगे। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट जो है उसको भी सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट S-500 मिसाइल डिफेंस शील्ड, ये भारत चाहेगा कि भारत को S-400 तो है, S-500 भी मिल जाए। इससे बहुत कुछ हो जाएगा। उन्नत वायु रक्षा हो जाएगी। हाइपरसोनिक मिसाइलों के खिलाफ एक शील्ड तैयार हो जाएगी भारत के पास और मिसाइल रक्षा रणनीति स्वायत्तता इसको काफ़ी मजबूती मिलेगी। इसके अलावा एक एयर डिफेंस सिस्टम है रूस का, पेंसर एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको जे भी कहते हैं, ये भी भारत चाहता है। इससे छोटी दूरी की जो वायु रक्षा निर्यात क्षमता है ये भारत की मजबूत होगी। इसके अलावा इनका जो रडार सिस्टम है, वोर्नेज अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम, ये 6000 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज में पकड़ कर लेता है। तो इससे क्या होगा, मिसाइल की पूर्व चेतावनी मिल जाएगी। तो ये वो चीज़ें हैं जो भारत चाहता है। कुछ और चीज़ें और हैं, वो मैं इसको थोड़ा साइड में करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए, इसके अलावा इनके पास जो अलग से एडवांस टेक्नोलॉजी है, हम उसकी बात करें तो ब्रह्मोस सेकंड हाइपरसोनिक मिसाइल, ये भी भारत चाहता है और ये 2025 के अंत तक, यानी कि हमारे बीच में समझौता हो जाएगा और 2026 में इसका परीक्षण होगा। तो ये भी भारत को चाहिए। स्ट्राइक क्षमता अच्छी है और ये 482 मिलियन का समझौता भारत और इनके बीच में होगा। तो ऐसे करके भारत इन चीज़ों को चाहता है और भारत और रूस की कोशिशें हैं कि दोनों देशों के बीच $100 बिलियन का व्यापार समझौता हो जाए। $100 बिलियन का, यानी कि $50 बिलियन 2025 तक हम पहुँचे हैं। इस हमारा टारगेट है कि आने वाले 4 साल में हम लोग 100 बिलियन तक रूस और भारत एक दूसरे के साथ व्यापार समझौता करें। तो ये भारत के साथ कुछ समझौते हो सकते हैं। 4-5 दिसंबर को जो भी समझौते होंगे, इसमें नरेंद्र मोदी के साथ समझौता है, भारत की राष्ट्रपति के साथ भी मीटिंग है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों पर और समझौते हो सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में हो सकता है, ऑयल को लेकर हो सकता है, आयात निर्यात को कुछ छूटें जो हैं उसमें दी जा सकती हैं, और भी कुछ सैन्य समझौते हो सकते हैं। लेकिन मैंने जो बताए ये भारत के नज़रिए से महत्वपूर्ण हैं। ये तो हो गया समझौते जो किए जा सकते हैं। अब हम दूसरे पक्ष पर जाते हैं। अमेरिका इस बात से जरूर चिढ़ेगा कि भारत Su विमान जो है वो अमेरिका से खरीदना चाहता है। इस बात को अमेरिका कभी भी स्वीकार नहीं करेगा और अमेरिका हो सकता है इस घटना के बाद कई सारे प्रतिबंध लगा दे। ये जो विमान है ना Su-57 फाइटर जेट, ये इंडिया चाहता है। तो देखते हैं ये समझौता पूरा हो पाता है और उसके बाद अमेरिका क्या रिएक्ट करता है। ये दो चीज़ें आने वाले 5-7 दिन में क्लियर हो जाएंगी। तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि व्लादिमीर पुतिन कितने साल के बाद भारत की यात्रा पर हैं, कब कब वो भारत की यात्रा पर आए और कौन कौन से समझौते भारत और रूस के बीच में हो सकते हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत और रूस के बीच में ज़्यादा सैन्य समझौते ना हो, लेकिन भारत ये चाहता है कि हमारे रूस के साथ संबंध बेहतर रहें ताकि हम चीन को काउंटर करते रहें, क्योंकि चीन एक ऐसा देश है जिस पर भारत ज़्यादा समय तक भरोसा नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान और चीन दोनों को काउंटर करने के लिए ये रक्षा समझौते हो सकते हैं। तो ये हमने देखा $100 बिलियन, कितना हमने देखा कि भारत और रूस के बीच में व्यापार 2030 तक $100 बिलियन जो है वो पहुंच सकता है। ऐसी भारत सरकार की तैयारी है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि रूस और भारत के बीच में जो मिलन समारोह होने जा रहा है, जो व्लादिमीर पुतिन आने वाले हैं, उसमें क्या क्या सैन्य समझौते हो सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक यू।